अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास है 15.1 है कि डिमोन्स्ट्रेट बाय एक्सपेरिमेंट दैट एन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि हमने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से शो करना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। हम इससे कैसे करेंगे, हम क्या ले लेंगे, एक वायर ले लेंगे, वायर को एक स्विच और बैटरी के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक एंड क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के, और दूसरा एंड क्या होगा कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे और ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस करंट उस वायर में से क्या शो हो जाएगा, करंट होना फ्लो शुरू हो जाएगा। हम एक्सपीरियंस करेंगे उसको क्या कि वहाँ पे अगर हम किसकी मदद से, एक मैग्नेटिक या कंपास की मदद से, कि वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपने इर्द गिर्द जब उसमें से क्या हो, करंट गुजर रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15.2 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल बाय विच डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमिन्ड। तो हमने करना है कि स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है उस रूल को जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शंस को, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर में है। जैसे हमने ऊपर वाले में डिस्कस किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, तो उसको हम उसकी इनकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है हमारे पास है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया लेक्चर में, तो अभी डिस्कस करते हैं कि राइट हैंड रूल की मदद से। राइट हैंड रूल की मदद से हम क्या कैसे करेंगे कि फट कर ले कि हमारे पास क्या है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हम इसको इस तरह पकड़ेंगे कि हमारे पास अंगूठा जो होगा वो क्या शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और जो कर्ल फिंगर होंगी हमारी वो किसकी शो करेंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेंगी। अ सिंपल मेथड इज राइट हैंड ग्रिप रूल। एक सिंपल मेथड है हमारे पास, राइट हैंड ग्रिप रूल है। ग्रैब्स अ वायर विद योर राइट हैंड। एक राइट हैंड, अपनी राइट हैंड से क्या करेंगे, तार को पकड़ें। डेट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। के आपका जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा। द कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो कर्लिंग फिंगर होंगी आपकी वो क्या किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15.3 है, यू आर गिवन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार। यानी कि आपको दी गई है एक मैग्नेटाइज्ड स्टील बार है, उसके ऊपर मार्क नहीं है कि कौन सा नॉर्थ पोल है या फिर कौन सा साउथ पोल है। इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड आर अनमार्क्ड। एक क्या दिया गया, एंड अब मैग्नेट बार, और एक क्या दिया हुआ है, एक आपको मैग्नेट बार दिया हुआ है, उसका नॉर्थ पोल भी आपको मालूम है और साउथ पोल भी मालूम है रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा क्या कहते हैं, स्टेट हाउ वुड यू डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ ईच एंड ऑफ अनमार्क्ड। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इसका एंड नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि हमने क्या करना है कि जो अनमार्क्ड स्टील मैग्नेटाइज स्टील बार है, हमने क्या करना है कि उसको एक धागे के साथ हवा में लटका देना है। फिर क्या होगा कि हमारे पास के उस जो मार्क्ड मैग्नेटाइज जो होगा, हमारे पास मार्क्ड मैग्नेट बार होगा, उसके नॉर्थ पोल को हम उसके अनमार्क्ड मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे, उसके एक एंड के पास लेके जाएंगे, तो क्या करेगा, अगर वो उस रिपल्शन शो करेगा तो वो क्या होगा, उसका वो वाला एंड नॉर्थ पोल होगा या नॉर्थ साइड होगी उसकी। अगर वो अट्रैक्शन शो करेगा तो वो वाली उसकी साइड कौन सी होगी, वो साउथ साइड होगी उसकी। तो हम कहते हैं कि हैंग द अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार इन एयर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ लटका दें एंड ब्रिंग नियर द नॉर्थ साइड ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट। और अनमार्क्ड मैग्नेट को उसकी नॉर्थ साइड को लेके आए, उसके पास लेके आए। If the side of the unmarked magnet show repulsion, अगर show repulsion करेगा, इट्स नॉर्थ साइड, ये क्या होगी, इसकी नॉर्थ साइड होगी। इफ इट shows attraction, अगर ये शो करता है attraction, इट इस ये क्या होगी हमारे पास, साउथ साइड होगी हमारे पास ऑफ मैग्नेट की। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक अनमार्क्ड मैग्नेट को फाइंड कर सकते हैं, इसकी कौन सी साइड नॉर्थ है और कौन सी साइड हमारे पास साउथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15.4 है कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखें एक मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये क्या करता है कि एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। स्टेट रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ इस फोर्स कैन बी फाउंड आउट। तो इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि हमारे पास हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे इस तरह के 2 फिंगर हमारी कर्ल हो जाएंगी, एक हमारे पास 4 फिंगर होगी, मिडिल फिंगर होगी, हमारे पास मिडिल फिंगर होगी और हमारे पास क्या होगा थंब होगा। तो जो थंब होगा हमारे पास उसकी फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा और 4 फिंगर किसकी शो करेगा, 4 फिंगर उसकी फोर्स की डायरेक्शन को शो कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, मिडिल फिंगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। देखते हैं हम इसको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेटेड एज, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम इस तरह स्टेट किया हुआ है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, स्ट्रेच करें अपने फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऑफ द लेफ्ट हैंड के। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर को हमने क्या किया कि पॉइंट किया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड द मिडिल फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मिडिल फिंगर को किसकी डायरेक्शन में किया है हमने, करंट की डायरेक्शन में, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दो जो थंब होगा हमारे पास वो इसकी फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास थंब को शो करेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स रूल। ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।